अजब चोर की गजब कहानी। पिंकू और चिंकू अच्छे भाई थे। दोनों अच्छे दोस्त भी थे और हमेशा एक साथ ही रहा करते थे। लेकिन दोनों इतने शरारती कि स्कूल के लिए घर से निकलते तो थे, लेकिन कभी स्कूल नहीं पहुंचते। वो इधर उधर खेल कर सारा दिन बिता दिया करते थे। उनके घर वाले तो उनसे परेशान थे ही, पूरा का पूरा गांव भी उनसे परेशान रहा करता था। और धीरे धीरे अब तो दोनों चोरी करना भी सीखने लगे। यार चिंकू मेरे भाई, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। हाँ भाई, मेरे भी पैरों में खुजली हो रही है। क्या? अरे हाँ भाई, देख, तेरे हाथों में खुजली हो रही है, इसका मतलब तेरे पास पैसा आएगा। और मेरे पैरों में खुजली होने का मतलब है कि हम दोनों कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? एक आइडिया है मेरे पास। चल, अपनी कॉपी किताब बेच देते हैं। तू ठीक कह रहा है, पढ़ाई से भी फुर्सत हो जाएगी। दोनों ने अपना स्कूल बैग बेच दिया और पैसे लेकर मेला घूमने चले गए। और इधर घर में माँ बाप मारे चिंता के परेशान हो रहे थे। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्ही ने दोनों को सिर पर चढ़ा रखा है। आने दो, दोनों को तो मैं बताता हूँ। अरे क्या हो गया? बच्चे हैं, सुधर जाएंगे। अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? तभी चिंकू पिंकू घर वापस आ जाते हैं। माँ ये देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये देखिए, बच्चे हमारे लिए मिठाई लाए हैं। और सर पर चढ़ाओ बच्चों को, ये जरूर कोई गलत काम करके आए हैं। माँ देखो, पापा हमें क्या कह रहे हैं। आप तो हाथ धोकर बच्चों के पीछे ही पड़ गए हैं। इस तरह माँ का सहारा पाकर दोनों के अंदर और हिम्मत आ गई। और अगले ही दिन दोनों ने रामू काका की गाय खोल दी और बाजार में ले जाकर बेच दिया। गाय बेचकर जो भी पैसे मिले, उससे माँ के लिए चूड़ी और पापा के लिए जूते खरीद लिए। देखो, आज फिर दोनों के दोनों गायब हैं। आज फिर कुछ ना कुछ करामात करके ही आएंगे। अरे कुछ तो अच्छा बोला करिए मेरे बच्चों के बारे में। हाँ क्यों नहीं, तुम देख लेना, एक ना एक दिन जरूर पछताओगी। वो देखो, आ गए आपके लाडले। माँ ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, और ये पापा के लिए। देखिए देखिए तो, हमारे बच्चे हमारे लिए कितना सोचते हैं। ये देखिए हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। जरूर फिर से कोई बड़ा कारनामा करके आए होंगे। और पिंकू कहाँ है? शंकर भैया, अरे ओ शंकर भैया, बाहर आइए। अरे ये मुझे कौन आवाज दे रहा है? क्या हुआ भाई? और आप दोनों ने हमारे पिंकू को क्यों पकड़ रखा है? और इसको ये चोट कैसे लगी है? अरे अब बताने सुनने को रह ही क्या गया। आपके बेटे अब चोरी करने लगे हैं। आज आपके इस काबिल बेटे ने मेरी गाय चुराकर बाजार में बेच दी। रामू काका, आप तो ऐसा मत बोलिए मेरे बच्चों को। देखो बेटी, बच्चों को लाड दुलार करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी बुराइयों पर पर्दा डालना ये ठीक नहीं। इससे हमारा नहीं, बच्चों का भविष्य खराब होता है। अपने बच्चों की गलती के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा। रामू काका और सभी लोग वापस चले जाते हैं। बेचारे शंकर को अपने बच्चों के किए पर शर्मिंदा होना पड़ा। लज्जा के मारे शंकर ने अपने दोनों बच्चों को कुछ दिन के लिए उनके माँ के घर भेज दिया। लेकिन वह वहाँ भी ठीक से नहीं रहे और सभी को परेशान करके रख दिया। तंग आकर उनके मामा ने भी चिंकू और पिंकू को वापस उनके घर भेज दिया। दोनों जब वापस अपने गांव आ रहे थे तो शाम हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि एक औरत कुछ सामान लेकर जा रही थी।
वो देखो, वो औरत अकेली जा रही है। हाँ भैया, पर उससे हमें क्या? अरे ठीक से देख, उसने चेन पहन रखा है। चल छीन लेते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा। चल बाइक उसके पास लेकर चल। इसके बाद चिंकू ने उस औरत की चेन खींच ली और दोनों बाइक से भागने लगे। लेकिन संयोग ऐसा कि उनके आगे वही गाय आ धमकी जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले चुराकर बेच दिया था। गाय ने दोनों को अपने सींग में उठाकर पटक दिया। फिर क्या था, इतने में वो औरत भी वहां आ गई और जब उसने दोनों को देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने चप्पल से उनकी खूब पिटाई की। क्या आप जानना चाहेंगे वो औरत कौन थी? वो थी चिंकू और पिंकू की माँ। काश ये काम मैंने पहले कर दिया होता।